ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे शिव भक्तों, हमारे चैनल धर्म कथा संसार में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपकी कथावाचिका और आज का यह वीडियो हमारे लिए बहुत ही विशेष है। आज हम शिव महापुराण की परम पवित्र कोटि रुद्र संहिता के अंतिम अध्याय यानी 43वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। आज की कथा केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि वह एक परम ज्ञान है, वह अमृत है जिसे स्वयं ब्रह्मा जी, नारद जी और व्यास जी ने मंथन करके निकाला है। यह वह ज्ञान है जो आपको यह समझाएगा कि आप कौन हैं और यह संसार क्या है। तो चलिए अपनी आंखों को बंद करें, गहरी सांस लें और अपने मन के मंदिर में मेरे महादेव देवादिदेव महादेव का आह्वान करें और बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ बोलिए हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, नेमी सारण के पवित्र वन में महामुनि सूत जी शौनक आदि ऋषियों के सामने बैठे हैं। ऋषिगण बड़ी जिज्ञासा से उनकी ओर देख रहे हैं। तब सूत जी, जिन्होंने स्वयं व्यास जी से ज्ञान प्राप्त किया है, वे एक बहुत ही गोपनीय रहस्य उजागर करते हैं। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, मैंने शिव जी के संबंध में जैसा ज्ञान सुना है वह आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सब लोग ध्यान से सुनो, क्योंकि यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय है और साक्षात मोक्ष देने वाला है। सूत जी समझाते हैं कि ब्रह्मा जी, नारद जी, शनकादिक मुनि और स्वयं व्यास जी ने मिलकर जो निर्णय लिया है वही यथार्थ ज्ञान है। और वह ज्ञान क्या है? वह ज्ञान यह है कि यह संपूर्ण जगत शिवमय है। प्रिय शिव भक्तों, इसे बहुत गहराई से समझिए। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटे से तिनके तक इस संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब शिव ही है, कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। जब महादेव जी की इच्छा होती है तब वे अपनी लीला से इस जगत की रचना करते हैं। वे संसार को बनाते हैं और फिर स्वयं इसके भीतर प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य है, वे संसार के कण कण में बसते हुए भी इससे बिल्कुल दूर हैं, बिल्कुल अलग हैं। सूत जी इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। कल्पना कीजिए कि कई घड़ों में पानी भरा हुआ है और आकाश में सूर्य चमक रहा है। उन सभी घड़ों के पानी में सूर्य का प्रतिबिंब यानी उनकी परछाई दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि सूर्य उस पानी के अंदर घुस गया है। लेकिन क्या सच में सूर्य पानी में भीगता है? नहीं। क्या पानी के हिलने से सूर्य को कष्ट होता है? नहीं। ठीक उसी प्रकार मेरे भोलेनाथ इस संसार के हर जीव के भीतर आत्मा के रूप में बसे हैं, लेकिन वे संसार के सुख दुख और मोह माया से बिल्कुल निर्लिप्त हैं, एकदम अलग हैं। सूत जी आगे कहते हैं कि वास्तव में शिव ही सब कुछ है। जो हमें अलग अलग चीज़ें दिखाई देती हैं वे केवल हमारा अज्ञान है, हमारा भ्रम है। शिव से अलग किसी भी दूसरी वस्तु की कोई सत्ता नहीं है। तो फिर प्रश्न उठता है कि हम जीव कौन हैं, हम भगवान से अलग क्यों लगते हैं? इस पर सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जीव परमात्मा शिव का ही अंश है। जैसे एक पिता का अंश उसका पुत्र होता है, वैसे ही हम सब शिव के अंश हैं। लेकिन हम अविद्या यानी अज्ञान के कारण मोहित हो गए हैं। माया ने हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी है, इसलिए हम खुद को शिव से अलग समझते हैं। हम खुद को लाचार और दुखी समझते हैं। जिस दिन यह अज्ञान हट जाएगा उस दिन जीव साक्षात शिव ही हो जाएगा। सूत जी आगे कहते हैं कि शिव जड़ और चेतन सब में व्यापक है और सबके ईश्वर होकर सबका कल्याण करते हैं। प्रिय शिव भक्तों, क्या आपको पता है कि शिव जी हमें दिखाई क्यों नहीं देते? सूत जी एक और अद्भुत उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि अग्नि हर लकड़ी के अंदर छिपी होती है। क्या आप लकड़ी को देखकर आग देख पाते हैं? नहीं। लेकिन जब कोई उस लकड़ी का मंथन करता है, उसे रगड़ता है, तो वह छिपी हुई अग्नि प्रकट हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही शिव हमारे हृदय में ही बैठे हैं। जो बुद्धिमान भक्त भक्ति रूपी मंथन करता है, प्रेम से उन्हें पुकारता है, उसे अवश्य ही शिव जी के दर्शन प्राप्त होता है। इसमें रत्ती भर भी कोई संदेह नहीं है। हर जगह केवल शिव हैं, शिव हैं और शिव ही हैं, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, सुराही बनती है, खिलौने बनते हैं, पर अंत में वह सब मिट्टी ही तो है। जैसे सोने से कंगन बने या हार बने, वह रहता तो सोना ही है। उसी प्रकार भगवान अपनी माया से अनेकों रूपों में दिखाई देते हैं, पर वे हैं ही एक। यह जो हमें भेद दिखाई देता है, यह तो तेरा मेरा दिखाई देता है, यह केवल हमारी बुद्धि का भ्रम है। सूत जी एक और सुंदर बात बताते हैं, बीज और अंकुर की। जब बीज से अंकुर फूटता है तो वह अलग अलग रूप लेता है, वृक्ष बन जाता है, लेकिन अंत में वह फिर बीज बन जाता है और वृक्ष नष्ट हो जाता है। ज्ञानी पुरुष उस बीज रूपी तत्व को यानी शिव को ही सत्य मानते हैं।
बदलते हुए संसार को नहीं। सूत जी कहते हैं सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं, हम बंधे हुए क्यों महसूस करते हैं? इसका कारण है अहंकार। सूत जी कहते हैं कि अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। जैसे ही अहंकार मिटता है वह साक्षात शिव हो जाता है। इसे समझने के लिए सूत जी ने एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया। सोचिए आपके पास शुद्ध सोना है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर उस सोने में चांदी या तांबा मिला दिया जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है, वह अपनी चमक खो देता है। ठीक वैसे ही हम शुद्ध सोने की तरह शिव स्वरूप हैं, लेकिन अहंकार की मिलावट ने हमें तुच्छ बना दिया है, हम अपना महत्व खो बैठे हैं। अब इस सोने को शुद्ध कैसे करें? जैसे आग में तपाकर और क्षार डालकर सोने को शुद्ध किया जाता है और वह फिर से बहुमूल्य हो जाता है, वैसे ही जीव को भी शुद्ध होना पड़ता है। शुद्धि का उपाय क्या है? सूत जी कहते हैं सबसे पहले सद्गुरु की शरण लो। गुरु को साक्षात शिव मानकर उनकी पूजा करो, उनकी सेवा करो। जब हम गुरु में शिव बुद्धि रखते हैं तो हमारे शरीर के सारे पाप और मल धुल जाते हैं, अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। तब उस निर्मल बुद्धि वाले जीव को हर जगह शंभू का, मेरे महादेव का साक्षात्कार होने लगता है। जैसे दर्पण में अपना चेहरा साफ दिखाई देता है, वैसे ही उसे कण कण में शिव दिखाई देने लगते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। वह शरीर में रहते हुए भी शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह सुख आने पर बहुत खुश नहीं होता और दुख आने पर रोता नहीं है। वह हर हाल में सामान रहता है। सूत जी ने ज्ञान प्राप्ति की एक सीढ़ी बताई है जिसे हर भक्त को याद रखना चाहिए। वे कहते हैं आध्यात्मिक चिंतन और शिव जी की भक्ति ये ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से प्रेम उत्पन्न होता है। प्रेम होने पर भगवान की कथा सुनने का मन करता है। कथा सुनने से सत्संग मिलता है और सत्संग से ही ज्ञानी गुरु की प्राप्ति होती है, और जब गुरु की कृपा होती है तो ज्ञान मिलता है और मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, जो समझदार है उन्हें सदा शंभू का ही भजन करना चाहिए। जो अन्य भक्ति से महादेव को भजता है उसे अंत में मोक्ष मिलता ही है। मुक्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। यह परम पवित्र ज्ञान सुनकर ऋषियों का मन आनंद से भर गया। उन्होंने कहा, हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं। आपकी कृपा से हमारे मन का सारा भ्रम मिट गया है। अंत में सूत जी इस कोटि रुद्र संहिता के पाठ का फल बताते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से सुनिए। सूत जी चेतावनी देते हैं कि जो नास्तिक हो, जिसमें श्रद्धा न हो, जो छली हो, उसे यह ज्ञान कभी नहीं सुनना चाहिए। यह ज्ञान केवल शिव भक्तों के लिए है। सूत जी कहते हैं कि इस कथा को, इस शिव तत्व को एक बार सुनने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जो इसे दूसरी बार सुनता है उसे उत्तम भक्ति प्राप्त होती है, और जो इसे तीसरी बार सुनता है उसे साक्षात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए जो भी भोग और मोक्ष चाहते हैं उन्हें इस पुराण की और विशेषकर इस संहिता की 5 बार आवृत्ति करनी चाहिए। यह स्वयं व्यास जी का वचन है। यह शिव ज्ञान भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है। सूत जी आगे कहते हैं, इस प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी संहिता कही है, जो कोटि रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो भी भक्त एकाग्रित होकर इसे सुनेगा या सुनाएगा, वह इस संसार के सारे सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त कर लेगा। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हमारी शिव पुराण का यह अद्भुत कोटि रुद्र संहिता खंड यहाँ संपूर्ण होता है। आज के अध्याय से हमें सबसे बड़ी सीख यह मिलती है कि हमें खुद को कभी भी कमज़ोर या अकेला नहीं समझना चाहिए। हम उस परमपिता परमात्मा शिव के ही अंश हैं। कमी केवल हमारे विश्वास में है। हमारे ऊपर अहंकार की धूल जमी है। भक्ति की हवा से इस धूल को उड़ा दीजिए, फिर आप देखेंगे कि आप में और शिव में कोई भेद नहीं है। आप ही शिव हैं और शिव ही आप हैं। अगर आपको आज का यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में पूरे प्रेम और भक्ति के साथ हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल धर्म कथा संसार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि महादेव की कृपा रूपी से कथाएं निरंतर आप तक पहुंचती रहें। अगले वीडियो में हम एक नई संहिता और नए अध्याय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए भगवान शिव आप सभी का कल्याण करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।